दोस्तों, जिस शख्स को अपना सबसे अजीज दोस्त मोदी जी ने बताया था, जिसके साथ गलवैया प्रोग्राम चलाया था, बड़े बड़े इवेंट उनके देश में जाकर किए थे, पूरी दुनिया को बताया था कि मोदी जी की वजह से हमारे देश ने इतनी तरक्की कर ली है कि बड़े बड़े विकसित देश भी कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री के गले लगते हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री के लिए कुर्सियां छोड़ दिया करते हैं, लेकिन ये सारी की सारी बातें हवा हवाई साबित हुई हैं। आज अंध भक्तों को एक करारा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए उसके देश में जाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वोट मांगे थे, वो एक बार फिर से ऐलान करने लगा है कि सुनो सुनो, अगर हम सत्ता में आए तो सबसे पहला झटका हम भारत को देंगे। जी हां, हमारा भारत, इंडिया। इतना गंभीर आरोप हमारे देश के ऊपर मोदी जी के अजीज दोस्त ने लगाया है। यही नहीं, खुले तौर पर चीन की तारीफ कर दी है, जिसने मोदी जी की विदेश नीति पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। अब अंध भक्त कुछ बोल नहीं पा रहे, मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। या तो हो गई जब जब विदेशी मैगजीन, विदेशी संगठन किसी ने भी सरकार की पोल खोली तो कहा गया यह विदेशी साजिश है, लेकिन उसी विदेशी धरती में, उन्हीं के देश में जाकर जब प्रधानमंत्री हमारे उसी देश के राष्ट्र अध्यक्ष के गले लगते रहे तो कहा जाता रहा हमारे देश का गौरव अगर किसी ने बढ़ाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया। लेकिन आज एक ऐसा बयान आया है जिसे सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कोई गौरवशाली इतिहास नहीं है। दरअसल ये सारा का सारा खेल सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए था। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, जिनके लिए पिछली दफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में जाकर न केवल इवेंट किया बल्कि भारतीय मूल के निवासियों से डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगे थे, उन्होंने ही कह दिया है कि सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला अगर कोई देश है तो वो भारत है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत से कहीं गुना बेहतर चीन है। अब मोदी जी को यह बताना होगा कि उनके सबसे अजीज दोस्त के सुर ये क्यों बदले हैं। पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिएगा। एनडीटीवी ने खबर छापी है, भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया आरोप। उन्होंने क्या कहा है, इसमें खबर भी लिखी है कि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश, सत्ता में आने पर जवाबी कार्रवाई। उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी, यानी मोदी जी के जो दोस्त हैं जिनके साथ गलबहिया प्रोग्राम किया था, तस्वीरें आपने देखी भी थी, कैसे एक पूरा इवेंट हुआ था, उसमें बताया गया था देखिए डोनाल्ड ट्रंप कितने अच्छा दोस्त मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और बात सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है, इसके आगे की कहानी भी आपको दिखाऊंगा कि कितने ऐसे देश रहे जिनके राष्ट्रीय अध्यक्षों से न केवल मुलाकात बल्कि गले तक मिले, लेकिन एक एक करके सभी ने हमारे देश को आंखें दिखाने का काम किया। अब सवाल ये उठता है कि अगर भारत का गौरव, भारत का जो सीना चौड़ा करने का काम मोदी जी ने किया था, अब ये क्या हो गया है? ये सारे के सारे मिलकर कैसे भारत के खिलाफ जहर उगलने में लगे हैं। पहले खबर देखिए क्या है। एबीपी न्यूज ने खबर छापी, भारत से सही तो चीन है, ये शब्द का इस्तेमाल, यानी भारत के लिए कहना हमारे देश के लिए कहा गया है। क्या इसका जवाब अंधभक्त दे पाएंगे? हमारे देश की सरकार दे पाएगी? क्या मोदी फोन करके या सार्वजनिक तौर पर भाषण में कह पाएंगे कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो वोट का मांगे थे वो गलत था? क्या वो कह पाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा नेता बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त है, या फिर उसके ऊपर किसी भी तरह के आरोप लगा पाएंगे? बोलिए, क्योंकि ये शब्दावली अपने आप में कहना, जो हमारे देश का प्रतिद्वंदी देश है चीन, उसकी तारीफ करना, हमारे देश का अपमान करना, ये डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। खबर पढ़िए, पीएम मोदी को दोस्त बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने जिनपिंग के देश को लेकर क्यों कही ये बात। देखिए बताया क्या गया, पढ़िए पहले खबर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि वह सत्ता में आएंगे तो इसका जवाब देंगे। उन्होंने 11 अक्टूबर को प्रमुख आर्थिक नीति पर भाषण देते हुए राष्ट्रपति बनने पर पारस्परिक कर लगाने का संकल्प लिया। ज्यादा टैरिफ लगाने वालों में चीन और ब्राजील का नाम लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शायद अमेरिका ही है जो अमेरिका आमतौर पर शुल्क नहीं लेता। डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि भारत के साथ अमेरिका के काफी अच्छे संबंध है, उनके खुद के भी। उन्होंने भारत के विकास और पीएम मोदी के ओर से कराए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने क्या कहा है आगे, भारत बहुत अधिक शुल्क लेता है, भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है, मेरे भी हैं, खासतौर पर नेता मोदी के साथ। एक महान नेता, महान व्यक्ति, वास्तव में महान व्यक्ति, पता नहीं क्या, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन वे ज्यादा काफी शुल्क लेते हैं। उन्होंने कहा आदमी अच्छे हैं लेकिन पैसा बहुत खींच लेते हैं। कि मैं नहीं कह रहा हूं, अनभक्तों सुन लो, ये कोई कांग्रेस के नेता नहीं कह रहे, ये कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। कौन डोनाल्ड ट्रंप? जिन डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर
न केवल अमेरिका में, अमेरिका के जरिए हमारे देश में माहौल बनाया गया, ये काम किया जाता रहा। अब देखिए एक और खबर छपी है, TV9 की भी खबर देख लीजिए कि पुष्टि होना बहुत जरूरी कि एक संस्थान ने नहीं छापी है, पूरी पूरी खबर है। उन्होंने कहा एक दिन पहले पीएम मोदी को दोस्त बताने वाले ट्रंप ने अब भारत की नीतियों पर सवाल उठाए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत की नीतियों की आलोचना की। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका पर चीन से भी ज्यादा उत्पाद शुल्क लगाता है। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन भारत हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलता है जो मुझे पसंद नहीं है। उन्होंने साफ साफ लहजे में अमेरिकी जो नागरिक है उन्हें संबोधित करते हुए बता दिया कि पिछली बार जब भारतीय मूल के नागरिकों से अपील की गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप को वोट कास्ट कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त चुनाव हार गए थे। शायद इस बात की टीस हो या क्या है पता नहीं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत, मैं शख्सियत का नाम ले रहा हूं, अमेरिका का जिक्र नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस बार चुनाव है और जल्दी रिजल्ट आने वाला है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आ जाना अपने आप में ये बताता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते हैं तो उनका झुकाव किस तरफ होने जा रहा है। अगर चीन की तारीफ करें, हमारे देश के बारे में गंदगी उगले तो समझिए क्या है। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो क्या रहा ना, जब जब विदेशी संगठनों ने, विदेशी पत्रिकाओं ने कोई सर्वे किया जिसमें आलोचना हो गई तो उसे बताया गया कि इस विदेशी साजिश है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वोट मांगे। और देखिए अकेले ये नहीं है, आपको याद दिलाता हूं कि G20 सम्मेलन हुआ था, उसमें भी आपको याद होगा कि कनाडा के पीएम आते हैं, तुर्की के राष्ट्रपति आते हैं, जितने आए थे सारे के सारे, सब के सब आप देखिएगा, सब के सब अपने अपने देश में जाकर हमारे देश के खिलाफ बोलने लगे थे। पहला नाम लेता हूं भाई, कनाडा के पीएम आए थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने देश में जाते ही जो हमारे देश के खिलाफ साजिश रचते हैं उनके हक, उनका समर्थन करते हुए हमारे देश के खुफिया विभाग के अधिकारी, हमारे राजदूत जो हैं, उनको हमारे अपने देश से बाहर निकाल दिया था। याद है आपको, तुर्की ने भी हमारे देश की आलोचना कर दी थी, जबकि G20 सम्मेलन में बहुत जबरदस्त स्वागत किया गया। ये तमाम चीजें हो रही थी दोस्तों। इन्हीं राष्ट्रीय अध्यक्षों के नाम पर माहौल क्रिएट किया जाता रहा, बताया जाता रहा कि ये 2014 के बाद से अब तक का सबसे स्वर्णिम इतिहास है कि ना नेहरू, ना शास्त्री, ना VP सिंह, न नरसिंह राव, न इंदिरा गांधी, न राजीव गांधी, किसी का इतना सम्मान नहीं हुआ। पूरे विश्व भर में मोदी जी का डंका बज रहा है, लेकिन देखिए डंका कैसे बज रहा है कि आप खुद सोच कर चलिए। जिन नेताओं के नाम पर मोदी जी के लिए इवेंट बनाया जाता रहा, वही खुलकर हमारे देश के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। वो हमारे देश को की नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं, कहते हैं कि टैरिफ ज्यादा है, टैक्स ज्यादा लगाते हैं। इस सवाल का जवाब अब क्या बीजेपी दे पाएगी, अंत वक्त दे पाएगी सरकार। खबर पड़ी NDTV। चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप बोले विदेशी उत्पादों पर भारत लगाता है सबसे ज्यादा टैक्स, राष्ट्रपति बनने पर हम भी करेंगे ऐसा। यानी कार्रवाई का मूड बना चुके हैं। मोदी जी के दोस्त अब दुश्मन बन गए हैं क्या? क्योंकि इन्हीं के नाम पर माहौल क्रिएट किया ना इस देश के अंदर, कि ऐसा कभी किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ माहौल नहीं बना पाए, ना मनमोहन सिंह, ना इंदिरा गांधी, ना नेहरू, ना कोई। लेकिन अब देखिए उनके अपने ही दोस्त किस तरह से अपमानित करने का काम कर रहे हैं हमारे देश को। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।